हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स। आज इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 900 एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है हमारी किड्स कॉमर्स जोन की ऐप पर, और साथ ही साथ उस ऐप में 10 मॉक टेस्ट भी हैं। हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है अकाउंटेंसी के, यानी कुल मिला के 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी किड्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ परचेज बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। परचेज बुक हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, ऑप्शन डी ऑल क्रेडिट परचेज। तो जो परचेज बुक है ये यूज़ की जाती है जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेजेस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। जितनी भी कैश परचेजेस हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, जितनी क्रेडिट परचेजेस हैं वो परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, और कैश और क्रेडिट दोनों तरह की परचेजेस जो है बाद में ट्रांसफ़र की जाती हैं परचेज अकाउंट में। चलिए दोस्तों, ये था पहले का आंसर। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। परचेज रिटर्न बुक किसके लिए यूज़ की जाती है, किन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश, ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑप्शन सी रिटर्न ऑफ एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑप्शन डी ऑल परचेज रिटर्न। तो याद रखें, जो परचेज रिटर्न बुक होती है ये यूज़ की जाती है रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी जो हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदी उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ परचेज बुक आर। परचेज बुक की एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए नॉलेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी जितनी हमने गुड्स खरीदी उधार पे उसका टोटल, उसकी नॉलेज, उस टोटल की नॉलेज। या बी प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम ईच सप्लायर, यानी किस सप्लायर से कितने की गुड्स खरीदी उसकी नॉलेज। सी इजीनेस इन प्रिपेयरिंग लेजर, लेजर बनाने में भी इसमें आसानी होती है। डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, परचेज बुक मैंने कहा कि जितनी भी क्रेडिट परचेज हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए, तो टोटल परचेज हमें क्रेडिट परचेज का पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि किस सप्लायर से हमने कितने के गुड्स खरीदी हैं। फिर इसके बाद इससे लेजर बनाने में भी आसानी रहती है। सो इसका आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर। जो डेबिट नोट है जो हम इशू करते हैं किस लिए इशू करते हैं? सो ऑप्शंस आर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। देखिए, आपको मैंने बताया था कि डेबिट नोट जो है, जितने भी डेबिट नोट हैं वो परचेज़र बनाता है, यानी किसके लिए? परचेज रिटर्न के लिए। जितने भी डेबिट नोट हैं वो परचेज रिटर्न के लिए बनाए जाते हैं। सो डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। डेबिट नोट आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था कि मान लो मैंने किसी से उधार में गुड्स खरीदी। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने राम से उधार में गुड्स खरीदी, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट टू राम। ठीक है, राम को मैंने क्या कर दिया? राम को मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब मैं उसको गुड्स वापस करूँगा तो राम के अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया था क्योंकि मेरी लाइबिलिटी थी जो कि इंक्रीज़ हो गई थी मेरी क्रेडिट परचेज के साथ। लेकिन मान लो इन गुड्स में से कुछ गुड्स मैंने उसको वापस कर दी तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो इंक्रीज़ होने पे लाइबिलिटी हम क्रेडिट कर देते हैं और डिक्रीज़ होने पे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो उस केस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। तो किस केस में होगा? परचेज रिटर्न बुक में। तो जो भी हमारा डेबिट नोट इशू होगा वो यूज़ किया जाता है परचेज रिटर्न बुक में। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज़ नॉट ए सब्सिडी बुक। इसमें से कौन सी है जो सब्सिडी बुक नहीं है? देखिए, सब्सिडीज बुक में कौन कौन सी बुक आती हैं? परचेज बुक आती है, उसमें परचेज रिटर्न बुक आती है, उसके बाद सेल बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है, ठीक है, बिल पेबल बुक आती है, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक। तो ये सारी सब्सिडीज बुक में आती हैं। तो इसमें से कौन सी है जो सब्सिडी बुक नहीं है? तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें लेजर जो है वो सब्सिडी बुक में नहीं आती। सो लेजर इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट, सेल बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। सेल बुक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑल क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, या ऑल क्रेडिट एंड कैश सेल। तो सेल्स बुक जो है हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। परचेज बुक क्रेडिट परचेज के लिए और सेल बुक क्रेडिट सेल के रिकॉर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। सो 6 क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। सेल्स रिटर्न बुक की यूज़ टू रिकॉर्ड। अब सेल्स रिटर्न बुक किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑप्शन सी ऑल सेल्स रिटर्न, ऑप्शन डी रिटर्न ऑफ एसेट। देखिए,
जैसे मैंने कहा कि सेल बुक हम क्रेडिट सेल के लिए, तो सेल्स रिटर्न बुक भी हम रिटर्न्स ऑफ गुड्स ऑन सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी जो गुड्स हमने खरीदी थी उनको रिटर्न जब हम करते हैं, उधार में खरीदी हुई गुड्स को जब वापस करते हैं तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न बुक यूज़ करते हैं। तो 7 का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक्स की क्या एडवांटेजेस हैं? ऑप्शन ए, नॉलेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी हमने जितने भी गुड्स क्रेडिट में बेची उसका टोटल उसकी नॉलेज हो जाती है। बी, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड टू ईच पार्टी, यानी किसको कितने की गुड्स बेची उसकी भी नॉलेज हो जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में भी आसानी रहती है। सो ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि सेल्स बुक क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करती है तो उसमें हमें ये पता चलता है कि टोटल सेल हमने क्रेडिट में कितनी की है, किस सप्लायर को कितने की गुड्स बेची हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में भी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है सेल्स जो है हम लेते हैं उसमें कैश और क्रेडिट सेल दोनों लेते हैं, तो वो बनाने में भी आसानी हो जाती है। सो डी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉर्डिंग इज़ मेड इन परचेज बुक। जब परचेज बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? ए, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग कैश डिस्काउंट। देखिए 2 ऑप्शंस तो मैं सीधे सीधे यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, कैश डिस्काउंट वाली। क्यों कर दूंगा? क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है ये कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट पे आता है। तो क्योंकि हम परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कैश का डिस्काउंट नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों अलग हैं। अब ऑप्शन ए है आपका जो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट या आफ्टर एडिंग। देखिए ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा हम क्या करते हैं? डिडक्ट ही करते हैं, ऐड तो कभी करते नहीं। डिस्काउंट मतलब छूट है तो माइनस ही करेंगे, जो हमारा परचेज जितनी भी हमारी कॉस्ट होगी उसमें से माइनस करेंगे। तो आंसर रहेगा ए, आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। परचेज अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड। परचेज अमाउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, आफ्टर एडिंग सेल टैक्स, सी आफ्टर एडिंग कैरेज चार्जेस एटसेट्रा पेड बाय सेलर, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल परचेज अमाउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ऐड करते हैं, और डिडक्ट करने के बाद उसमें सेल टैक्स हो तो वो ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर कोई भी खर्चा आया हो कैरेज वगैरह का कुछ खर्चा वो भी ऐड कर देते हैं। इसका मतलब इन सबको जो है प्लस माइनस करने के बाद ही हम टोटल परचेज का अमाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। जो एसेट हमने उधार पे ख़रीदा उसको हम कहाँ लिखेंगे? परचेज बुक में नहीं जी, परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज रिटर्न में जो गुड्स हमने उधार में ख़रीदी थी उसके रिटर्न लिखते हैं परचेज रिटर्न बुक में। कैश बुक में हम जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट कैश में हैं वो लिखते हैं। एंड डी ऑप्शन इज़ जर्नल प्रॉपर। तो आंसर यही है, जर्नल प्रॉपर। देखिए हमारी जो सब्सिडीज़ बुक होती हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि सब्सिडीज़ बुक में कौन कौन सी बुक आती हैं। सेल्स बुक आती है, देन सेल्स रिटर्न बुक आती है, ठीक है, परचेज बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, बिल पेएबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, ये सारी हमारी सब्सिडीज़ बुक हैं। तो जो ट्रांजैक्शन हमने सब्सिडीज़ बुक में कर दी, बाकी बची हुई जितनी भी ट्रांजैक्शन है हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट इज़ द सोर्स ऑफ राइटिंग। डेबिट नोट जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, ए डेबिट एंट्री इन एन अकाउंट, ए सेल टू पर्सन रिटर्न बुक या जर्नल प्रॉपर। देखिए डेबिट नोट इज़ द सोर्स ऑफ राइटिंग किस चीज़ को राइट करने के लिए? एक डेबिट एंट्री को राइट करने के लिए। डेबिट एंट्री इन एन अकाउंट, किसी अकाउंट में डेबिट करने के लिए जो है डेबिट नोट यूज़ किया जाता है। सो ट्वेल्थ का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, ए सेपरेट कॉलम इज मेड फॉर क्रेडिट नोट इन। एक सेपरेट कॉलम जो क्रेडिट नोट के लिए बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में या सेल्स रिटर्न बुक में? आंसर इज सेल्स रिटर्न बुक। देखिए सेल्स रिटर्न बुक क्रेडिट नोट कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने किसी को सेल की उधार में, तो आप क्या लिखोगे? डेटर, यानी जिसने आपसे उधार लिया, टू सेल्स। अब डेटर को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। डेबिट क्यों करोगे? क्योंकि आपका जो एसेट है, डेटर आपके लिए एसेट है। एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर जिस डेटर ने, जिस भी कस्टमर ने आपसे गुड्स खरीदी थी, अगर उसने आपको कुछ गुड्स वापस कर दी,
तो हमने उससे जो पैसा लेना था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें गुड्स वापस करनी। इसका मतलब डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। तो एसेट्स की इंक्रीज़ को हम डेबिट करते हैं, तो एसेट्स की डिक्रीज़ को हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर सेल्स हमें वापस हुई हैं, सेल्स हमें वापस आई हैं, तो इसका मतलब हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसलिए जो क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट देखो हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो ये क्रेडिट नोट जो है सेल्स रिटर्न बुक के लिए यूज़ किया जाता है, सेपरेट कॉलम उसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, परचेज बुक इज़ ए पार्ट ऑफ। परचेज बुक किसका पार्ट है? ऑप्शन आर जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। परचेज बुक जर्नल का पार्ट है कि जब हम परचेज बुक बनाते हैं या कैश बुक बनाते हैं या सेल्स बुक बनाते हैं तो हमें जर्नल की ज़रूरत नहीं रहती, तो ये जर्नल का ही पार्ट रहता है। सो परचेज बुक इज़ ए पार्ट ऑफ जर्नल। नेक्स्ट, इन केस लेसर अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन सेल इनवाइस बाय मिस्टेक देन ए डैश इज सेंट। हम क्या भेजते हैं? अगर हमने सेल्स इनवाइस में कम अमाउंट लिख दिया तो हम क्या भेजेंगे? देखिए, जब हम किसी को सेल करेंगे, मान लो मैंने किसी राम को सेल की, तो मैं क्या लिखूँगा? उधार में सेल की तो राम टू सेल्स, ठीक है। और मान लो अगर मैंने अमाउंट कम लिख दिया, तो आपको ये चीज़ बता दूँ कि अकाउंट्स में कभी कोई चीज़ माइनस करनी हो तो रिवर्स एंट्री होती है, लेकिन प्लस करनी हो तो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो राम का अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ, अगर मुझे इसमें प्लस करना है तो मैं इसको डेबिट ही करूँगा, माइनस करना है तो राम अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा, ठीक है। तो अकाउंट्स में जब भी आपको कोई चीज़ माइनस करनी है तो रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स एंट्री का मतलब होता है कि अगर आपने पहले डेबिट की है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर पहले क्रेडिट की है तो उसको डेबिट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐड ही करना है तो डेबिट ही रहेगा, डेबिट में डेबिट ही करेंगे और क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर हमने लेसर अमाउंट, कम अमाउंट लिखा था, इसका मतलब हमें इसको बढ़ाना है, राम के अकाउंट को बढ़ाना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि राम एक डेटर था, तो हमें राम के अकाउंट को बढ़ाना है, तो हम इसको डेबिट ही करेंगे। क्योंकि हमने कम अमाउंट लिखा था तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, इसलिए डेबिट नोट इशू करेंगे। अगर हम राम के अकाउंट को ज़्यादा लिख देते, मान लो 100 लिखना था लेकिन मैं 1000 लिख देता, तो मुझे माइनस करना पड़ता, तो मैंने कहा माइनस करने के लिए हमेशा रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ राम डेबिट में था, मैं इसको क्या कर देता? क्रेडिट कर देता, और उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता। अगर हमने अमाउंट ज़्यादा लिखा होता तब हम इशू करते क्रेडिट नोट। तो याद रखना, किसी चीज़ को प्लस माइनस करना और रिवर्स करना है, लेकिन अगर किसी चीज़ को प्लस या मतलब जैसे डेबिट है, अगर वो डेबिट का मतलब हम यहाँ पे राम के अमाउंट को जो डेबिट कर रहे हैं, अगर मुझे इसमें इंक्रीज़ करना है तो इसको डेबिट ही करूँगा, और अगर डिक्रीज़ करना है तो क्या करूँगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्योंकि लेस अमाउंट लिखा था, मुझे इंक्रीज़ करना था, इसलिए मैं इसको डेबिट ही करूँगा और इसके लिए इशू करूँगा डेबिट नोट। अगर ज़्यादा अमाउंट लिखा होता, कम करना होता, तब मैं इसको लिखता क्रेडिट नोट। चलिए जी, नेक्स्ट इज ए ट्रेडर मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, टोटल ऑफ परचेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विल बी। एक ट्रेडर ने ये ट्रांजैक्शन की, हमें बताना है टोटल कितना। तो आपको याद रखना है कि जो परचेज बुक है इसमें सिर्फ हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो चलिए देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम गौरव। देखिए, हमने कैश की जगह यहाँ किसी के नाम का जिक्र हो, इट मीन्स कि वो क्रेडिट में खरीदी है। तो 8000 की गुड्स हमने गौरव से उधार में खरीदी, ये तो रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर फॉर कैश। देखिए, कैश परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, कैश जो जितनी भी परचेज हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट, तो ये भी उधार में खरीदी है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मशीनरी परचेज, देखिए मशीनरी की परचेज इसमें नहीं आएगी। जब हम परचेज बुक की बात करते हैं तो दो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। क्या? एक तो आपने कैश परचेज नहीं लेनी और एसेट्स की परचेज भी नहीं लेनी। ये दो चीज़ें आपने नहीं लेनी, ये दोनों चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और आपने सिर्फ क्या लेनी है? क्रेडिट परचेज ऑफ किसकी? गुड्स की। तो बात करें अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की, तो ये दो ही हैं, तो उस हिसाब से 33,000 आंसर बनता है, जो कि आंसर सी है आपका। चलिए जी, नेक्स्ट इज गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स यूज़ करता है, बिजनेस से ले जाता है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक? जी नहीं, परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न में जो बुक हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदी थी उसकी रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। तो बाकी बचा क्या? जर्नल प्रॉपर। तो अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले जाता है तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ। जनरल प्रॉपर में हम किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? ऑल ट्रांजैक्शन, दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्ड इन एनी सब्सिडी बुक, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी जो ट्रांजैक्शन हमने सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर ली
सब्सिडीज बुक में एग्जांपल देके मैंने बता दिया था, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। तो जो ट्रांजेक्शन हमने इसमें रिकॉर्ड कर दी, बाकी बची जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। सो आंसर इज दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक। चलिए नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल प्रॉपर ऑफ। जनरल प्रॉपर में हम किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऑल ऑफ द अबव। तो सबकी जो रिकॉर्डिंग है वो जनरल, इन सब की रिकॉर्डिंग जनरल प्रॉपर में की जाती है। नेक्स्ट, एसेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड। अगर हमने एसेट्स उधार पे बेचा तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जैसे मैंने कहा सेल्स बुक में नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। सेल रिटर्न में जो क्रेडिट सेल की थी उसके रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक में हम पेटी एक्सपेंडिचर जो हमने कैश में पे करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बचा क्या? जनरल प्रॉपर। तो जो एसेट्स हम एसेट क्रेडिट में खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, उन दोनों की परचेज या सेल जो है एसेट्स की, याद रखना, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ सेल कॉलम इन द सेल डे बुक इज़ 30,000। सेल डे बुक है, उसमें जो सेल का कॉलम है वो 30,000 है। 5,000 वर रिकॉर्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें 5,000 मिला, तो बैलेंस कितना होगा? देखिए सेल्स बुक में हम जो है सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, डेटर से जो पैसा मिला वो उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? बी ही रहेगा। तो याद रखना, जब सेल बुक हम बनाते हैं तो उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। जो भी रिसिप्ट हैं डेटर से वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, वो किस में रिकॉर्ड की जाती हैं? ये 5,000 कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। तो सेल बुक में इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसका आंसर 30,000 ही रहेगा। ए नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स। एक बायर अगर उसने जो गुड्स वापस की उसका नोट भेजेगा तो उस केस में उस नोट को हम क्या बोलेंगे? ए क्रेडिट नोट, बी रिटर्न नोट, सी डेबिट नोट, एंड जस्ट ए सेकेंड, एंड नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था? 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, तो ये नोट सेंट बाय बायर, अगर बायर ने कोई नोट भेजा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आंसर इज, उसको हम बोलेंगे डेबिट नोट। ठीक है, तो याद रखना, एक बायर अगर नोट भेजेगा ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट नोट। बायर, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई गुड्स खरीदी तो मैं लिखूंगा परचेज और उधार में खरीदी टू राम। राम को मैंने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर मैंने उसको गुड्स वापस कर दी तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ होने पे राम को मैं क्या कर दूंगा? राम को मैं डेबिट कर दूंगा, और उस केस में क्या भेजूंगा? डेबिट नोट। चलिए जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 प्लस 12% IGST, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर हमने 25,000 की गुड्स बेची हैं अगर, और उसमें 12 प्लस करना है 12% IGST, तो सेल्स अकाउंट को हम किस अमाउंट के साथ क्रेडिट करेंगे? देखिए, जो भी हम गुड्स बेचेंगे कैश में, उसमें सेल्स अकाउंट को हमेशा हम जितनी कैश ले रहे हैं उसके साथ ही क्रेडिट करेंगे। IGST वगैरह हम इसको अलग से लिखेंगे। तो जो सेल्स अकाउंट है उसमें हमेशा जो हमने गुड्स बेची, जितना का प्राइस है, जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी, तो जितने की गुड्स बेची उसमें IGST या CGST हम इंक्लूड नहीं करते। तो सिंपल जो हमारा सेलिंग प्राइस है एक्सक्लूडिंग IGST या CGST या SGST, उसको छोड़कर हम जो प्राइस होगा मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमारा आंसर रहेगा बी। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड इन। अगर हम क्रेडिट में फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी सेल हो या परचेज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल प्रॉपर में। सो 24 का आंसर रहेगा डी। 25 डैश इज सेंट टू सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स। हम सप्लायर को जब गुड्स वापस भेजते हैं तो हम क्या इशू करते हैं? तो सप्लायर को हम क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। तो ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा देख लेते हैं वो MCQs क्या हैं। वो हैं लेजर पे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा लेजर, इसकी प्रिपरेशन आप रखो। कल इसके जो है हम लेजर्स के MCQs डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।